तृष्णा मूल नसाय होए जब ज्ञान उदय मन। भय विषय में लीन बढ़े दिन पर दिन चौगुन। जैसे मुग्धा नारी कठिन कुछ हाथ लगावत। बढ़त काम मद अधिक अधिक तन में सरसावत। जरा जीर्ण ऐश्वर्य को त्यागत लागत दुख अति। तो ही तजबे को असमर्थ वासो जो है वायुपति। भर्तृहरि जी महाराज एक वैराग्यवान संत हैं और वे मन की चाल को समझते हैं। ये मन जैसे विषयों के लिए, भोगों के लिए रात दिन ललचाता रहता है, इस बात को कोई बिरला समझता है। संसार में अधिकतम लोग इस धारा में बहते हैं, लेकिन इस दशा को समझ नहीं पाते हैं। कोई साधक समझता है, जो साधना करेगा वही समझेगा, कोई भी हो। संसार में सभी मत पंथों में अच्छे अच्छे साधक हुए हैं। यहाँ मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, यहाँ है मन की दशा की बात। और जो कोई मन की दशा को समझेगा, पहचानेगा, वो उसको समझेगा। और सभी मत पंथों संप्रदायों के साधकों ने यही बात कहा है कि मन की तृष्णा का त्याग करो। ये तृष्णा ही दुखदाई है। जब तक तृष्णा की धारा में बहते रहेंगे तब तक कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, तृष्णा मूल नसाय होत जब ज्ञान उदय मन। जब मन में ज्ञान उदय होता है, ज्ञान का मतलब संसार की नश्वरता, विषयों की तुच्छता और देह की क्षणभंगुरता और आत्मा की अमरता, ये वास्तविकता है। जो कोई इस बात को समझेगा तो तृष्णा फिर कहाँ। तृष्णा विषयों में निरंतर अपना घर बनाती है। कोई भी विषय को ग्रहण करो और ज्यों ज्यों उसका मन में उपयोग किया जाता है, इंद्रियों में बर्ताव किया जाता है, त्यों त्यों वो मन में और विकसित होती है और की चाहना बढ़ती है। भय विषय में लीन बढ़े दिन पर दिन चौगुन। और जो लोग ज्ञान को समझते हैं उसके मन में विषयों की तृष्णा जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। लेकिन जो विषयों में अपने मन को और लगाते हैं, विषयों का उपभोग करते हैं, उनकी तृष्णा दिन दूना रात चौगुना और बढ़ती जाती है। त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। शक्ति बढ़ती है। जिस तरफ अपने मन को लगा दो और जिस तरफ हम कार्य करना शुरू कर देंगे, वही उसी की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। कोई भोग करने लगे तो भोग करने से भोग की शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति बढ़ने का मतलब इच्छा बढ़ जाएगी। ये नहीं कि कोई भोगी हो जाएगा तो उसका शरीर और बलवान होता जाएगा, ऐसा नहीं है। भोगों से भोग की तृष्णा बढ़ती है और तृष्णा बलवान होती जाती है। शरीर तो कृश होता ही जाएगा। और जो त्याग करेगा, त्याग करने से त्याग की शक्ति बढ़ती जाएगी। तृष्णा, वासना, इच्छा, कामना ये कम होती जाएगी और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि मन पूर्ण निष्कामी, पूर्ण बलवान, पूर्ण स्ववश हो जाता है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, भय विषय में लीन बढ़े दिन पर दिन चौगुन। जो विषयों में लीन होते हैं उनकी ये वासना, ये तृष्णा दिन दूना रात चौगुना, मतलब क्रमशः उत्तरोत्तर ये बढ़ती ही जाती है। कोई इसमें कभी शांति और तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। जैसे मुग्धा नारी कठिन कुछ हाथ लगावत, जैसे वासना में डूबी हुई कोई स्त्री हो और कोई उसका विषयी पुरुष साथी मिल जाए
तो दोनों एक दूसरे में आकर्षित होकर और भी वासना के अधीन हो जाते हैं और मन में फिर वो वासना और बढ़ बढ़ करके दोनों अपने तन और मन को दोनों को छीण करते हैं। जरा जीर्ण ऐश्वर्य को त्यागत लागत दुख अति। ये कैसा विचित्र परिस्थिति है। ये मन में जितनी जितनी वासना बढ़ती है उतना उतना व्यक्ति और उसमें कमजोर होता जाता है। और इस दशा में साधारण सा घर हो, साधारण सा कपड़ा हो, साधारण सी चीजें हो, सुविधाएं हो, उसको भी त्यागने में बड़ी कठिनाई होती है। भर्तृहरि जी कहते हैं तो ही तजबे को असमरथ वासव जो है वायुपति। ऐसी विषम परिस्थिति में इस तृष्णा को त्याग करने में इंद्र भी असमर्थ है। वासव और वायुपति, यहां पर वायुपति इंद्र के लिए कहा जाता है। जो उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में बात आई है, श्री कृष्ण की विशेषता को बताते हुए तो कहा गया है कि इंद्र बड़ा तेज है और बड़ा बलवान है और वो काम करता है, और उसको भी श्री कृष्ण ने उसका विरोध किया और उससे लोहा लिया। तो इंद्र की शक्ति का वर्णन वहां किया गया है कि इंद्र बड़ा बलवान है। और भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस तृष्णा को इंद्र भी त्याग करने में असमर्थ है, वह भी नहीं त्याग कर पाता है। इंद्र क्या त्याग कर पाएगा? जो विषयी, लोभी, लंपट, कामी, वो क्या त्यागेगा, चाहे जितना बलवान हो। इसको, इस तृष्णा को संत त्यागेंगे, साधक त्यागेंगे, विवेकी त्यागेंगे, और जो आत्मज्ञानी होगा वे सज्जन भक्त त्यागेंगे। इंद्र कौन होता है त्यागने वाला? जो धन और पद अधिकार भोग के लिए लालची और लोभी है, जो रात दिन विषयों का जाप करता है, चाहे जितना बड़ा राजा हो जाए, चाहे जितना बड़ा धनवान हो जाए, वो बाहरी ऐश्वर्य में, चीजों में भले बलवान हो जाए, लेकिन वो मन से बलवान नहीं है, विषयों का त्याग नहीं कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने धम्मपदम में कहा है, अय गृहकारक, मैंने तेरे को देख लिया और कड़ियों को मैंने खींच लिया है। अब यह शरीर रूपी गृह फिर से नहीं बनेगा। गृहकारक तृष्णा है, घर बनाने वाली तृष्णा। मैंने कड़ियों को खींच लिया है। धम्मपदम में तथागत बुद्ध ने इस बात को बहुत गहराई से विचार किया है और यहाँ पर उन्होंने इस बात को उद्धृत किया है। गृहकारक, गृहकारक का मतलब होता है घर बनाने वाला। तथागत बुद्ध ने इस तृष्णा को घर बनाने वाला कहा है, गृहकारक, और उसका ये तृष्णा का आसक्ति का रूपक है। ये आसक्ति ही तो घर बनाती है। कौन सा घर बनाती है? शरीर रूपी घर। ये तृष्णा अगर ना हो, आसक्ति ना हो, विषयों का मोह ना हो, तो इस जीव को गर्भ में कौन ले जाए? ये आसक्ति ही, जहां जिसकी आसक्ति होती है, जिसकी लगी वासना है, जहां पर श्री निर्मल साहब ने कहा है कि जिसकी वासना जहां लगी रहती है वहीं खींचकर चला जाता है। शराबी को शराब के लिए आसक्ति है तो शराब की दुकान पर पहुंच जाता है। किसी को बाजार में सौदा लेने की जरूरत है तो बाजार पहुंच जाता है। किसी को सत्संग के लिए रुचि है तो सत्संग में पहुंच जाता है। जहां जिसकी रुचि है, लगाव है, वो वहां पहुंच ही जाता है। तो ये विषयों की आसक्ति जिसकी है वो वहां पहुंच जाएगा। तो गृह कारक, भर्तृहरि जी इस तृष्णा को घर बनाने वाला कहते हैं, और घर है आसक्ति। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐ तृष्णे, मैंने कड़ियों को खींच लिया है, अब तू घर नहीं बना पाएगा। कड़ियों को खींच लेने का मतलब
घर बनाने में जो मूल आधार होता है, बड़ा सा घर है, चारों तरफ दीवार है और बीच में एक बड़ी सी सहतीर लगाई जाती है, दासा जिसे इधर की भाषा में कहते हैं, बड़ी सी बल्ली। और उस बल्ली को कोई खींच ले तो मकान की क्या दशा होगी? भारा के गिर जाएगा। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस शरीर के निर्माण में विषयों की आसक्ति ही सबसे बड़ी सहतीर है और मैंने उसको खींच लिया है। अब घर टिकेगा किस आधार पर? तो ये तृष्णा को साधक त्यागता है। जो समझता है ये दुखों का कारण है, ये बात को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जान लेने के बाद किसी चीज को जान लो, जो जान लेगा फिर उसको त्यागने में देरी नहीं लगेगी। किसी ने जान लिया है कि मेरी गोद में बिच्छू गिर गया है, सांप गिर गया है, तो क्या अब वो सोचेगा कि हाँ सांप तो मेरी गोद में गिर गया है, समय से फिर कभी फेंक दूंगा, बिच्छू गिर गया है समय से फेंक दूंगा? ऐसा कोई सोचता है? जानने की देरी है। जब तक नहीं जाना है, गोद में ही कहीं सांप पड़ा हो, बिच्छू पड़ा हो, कोई बात नहीं, पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो वो पड़ा है, उसके बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन जान लेने के बाद फिर झट से फेंकता है। कोई जान लिया है कि मेरे घर में आग लगी है, तो क्या कहता है? अच्छा धीरे से समय से फिर बुझा दूंगा। ऐसा कोई सोचता है कभी? तुरंत दौड़ता है, बुझाता है, चिल्लाता है, लोगों को बुलाता है। ऐसे ही जिसने ये जान लिया है कि ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये मोह मेरे जन्म मरण का हेतु है, कारण है, तो उसको त्यागता है। और वो जो त्यागता है वही साधक है, वही बलवान है। इंद्र से अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इंद्र का मतलब जो विषयों में डूबा है, रात दिन विषयों को जो जपता है, वो क्या त्यागेगा? वो कमजोर होता है। यद्यपि उसके अंदर भी वो शक्ति है, चाह लेगा तो वो भी त्याग देगा। इसलिए यहां भर्तृहरि जी महाराज साधकों की विशेषता बताते हैं और साधकों को इंद्र से बहुत बलवान बताते हैं। निश्चित ही साधक बलवान होता है, इंद्र कहने की बात है। और जो रात दिन विषयों की मलिनता में और उसी के चिंतन में डूबा हुआ है, वो ये काम नहीं कर सकता है। अबल अंध श्रुति पुच्छ पैर से हीन स्वान जिमी, बहत घाव से राध देह में किलबिलात कृमि, वृद्ध भूख से व्यथित गले हंडी को घेरा, अहो विषय पर चंड दंड ताहू पर फेरा, ऐसो दुखिया स्वान जो सुन पीछे दौरो फिरत, यह मरे हुए घटधारी को काम पुनः मारत गिरत। ये विषयों की वासना और उसकी तृष्णा की प्रबलता पर भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि अबल अंध श्रुति पुच्छ पैर से हीन स्वान जिमी। एक कुत्ता है, वो बहुत कमजोर है, शरीर कृश हो गया है, भूखा है, अंधा हो गया है आंखों से, कान फटे हुए हैं, सड़ गए हैं और पूंछ कट गई है, पैर से लंगड़ा है और सब प्रकार से दीनहीन दशा है, पेट पोपला है, खाने को कुछ पाया नहीं है और शरीर में उसके घाव है, जगह जगह मवाद बह रही है, कीड़े किलबिला रहे हैं। उसके गले में एक हंडी का घेरा, किसी के घर में घुसा और हंडी में भात भरा था और उसको खाने के लिए मुंह डाला और तब तक घर का मालिक आ गया और एक डंडा मार दिया और वो भागा, कहीं रास्ता नहीं मिला, दीवार से टकरा गया, हंडी फूट गई, लेकिन हंडी का घेरा गले में माला की तरह फंस गया है। इतना असमर्थ, लाचार, रोगी, दुखी और विवश दुखियारा कुत्ता, वह भी सुनी पीछे दौरो फिरत। सुनी स्वान
श्वान की सुनी कुतिया, कुतिया के पीछे वह भी बावला बन करके भटक रहा है। यहां पर विषय वासना की प्रबलता को बताया गया है कि देखो ऐसा लाचार कुत्ता भी विषय के अधीन होकर के, काम वासना के अधीन होकर के कुतिया के पीछे दौड़ता फिरता है। यह वासना कितनी प्रबल है। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा है, भूम सेन तन बसन करी फल भक्षत आराम, निस्दिन रहत आरण्य में तेव सतावत काम। जो दुनिया से दीनहीन लाचार स्थिति में है, वह भी मन को जब स्वश नहीं करता, साधना नहीं करता, अपने अंदर की वासना को नहीं पहचानता है, तो काम के अधीन होकर के दीन लाचार बन करके भटकता है। ये काम वासना ऐसी प्रबल है, ये मरे हुए को भी मारता है। यह मरे हुए घटधारी को काम पुनः मारत गिरत। ये मरे हुए को, कमजोर से कमजोर को, दीन लाचार को भी दया नहीं करता है और सबकी दुर्गति होती है। देखते नहीं हैं, पुराणों को पढ़िए, नीमी ऋषि, नारद ऋषि, कौन कौन है, चाहे शिव जी की बात कह दो, और वो भी काम वासना के अधीन होकर के नंग धड़ंग होकर के भागने लग गए। यहाँ जो कोई भी विषयों के अधीन होगा और उधर आकर्षित होगा, वो कोई बचने वाला नहीं है, चाहे ज्ञानी हो जाए और चाहे बड़ा बड़ा और नामधारी हो जाए। जो साधना करेगा, जो सुसंग में रहेगा, जो इंद्रियों को जीतेगा, वो इससे बचेगा। इसीलिए घेरा की जरूरत है। जो मैनावती ने अपने बेटे गोपीचंद को उपदेश दिया था कि बेटा सदैव किले में रहना। उनका बेटा गोपीचंद वैराग करने के लिए जलंधर नाथ जी की शरण में गया। जलंधर नाथ जी एक ज्ञानवान वैराग्यवान साधक थे, नाथ परंपरा के एक महान त्यागी तपोनिष्ठ थे। तो उनकी शरण में जब गोपीचंद जी जाने लगा, तब गोपीचंद की माँ ने उनको समझाते हुए कहा था कि बेटा तुम गृह त्याग करके जा तो रहे हो वैराग करने, साधना करने के लिए, लेकिन ये बात को ध्यान रखना, सदैव किले के अंदर में रहना। गोपीचंद ने कहा कि माँ, मैं तो ये किला और भवन को छोड़ करके गुरु की शरण में जा रहा हूँ, वहाँ तो जंगल में रहना है, पेड़ की छाया मिल जाए यही काफ़ी है, वहाँ किला कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा बेटा वो किला कोई ईंट पत्थर का नहीं है, वो किला है संतों का घेरा, संतों का सानिध्य, संतों की शरण, उनकी संगति, सदैव सुसंग में रहना। सुसंग में रह करके साधक की सुरक्षा होती है, जो निरंतर सत्संग का आधार बनाए रखेगा और साधना करेगा, सदग्रंथ अध्ययन करेगा, ध्यान करेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा, वह इससे बचेगा। रहा सो ओट ही ओट। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है कि तोंदी कारी ना भई रहा सो ओट ही ओट। जब साधक ओट ओट में रहता है, मतलब गुरु संतों के सहारे लेकर के रहता है, तो उसका तोंदी कारी ना भई। तोंदी का मतलब उंगली का अग्रभाग। अगर ऐसा सावधान साधक है तो उसका उंगली का अग्रभाग भी काला नहीं होगा, दागी नहीं होगा। और जो सहारा नहीं लेगा, उंगली का क्या पूरा जिंदगी रंग जाएगी, कालिक से पुत जाएगी। इसलिए सदैव सहारे में रहो, गुरु संतों के आधार में रहो। और आधार लेने के लिए सहना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, कुसंग का त्याग करना पड़ता है, इंद्रियों को जीतना पड़ता है और वैरागवानों के प्रति अधीनता, शरणागति स्वीकारनी पड़ती है। मन को मारना कोई हंसी मजाक है? इंद्रियों को जीतना कोई खिलौना है क्या कि बस खरीद लो गप से रसगुल्ला और खा लो? नहीं, पूरी जिंदगी को लगाना पड़ता है, सावधानियां रखनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। यही है भजन करना। भजनानंदी तो बहुत मिल जाते हैं, कोई माला फेर रहा है, कोई बम बम बोल रहा है, कोई छापा तिलक लगा लिया, कोई शंख बजा रहा है और कोई चिमटा ही लिए टुनटुना रहा है, घंटी बजा रहा है, चंदन लगा लिया
और बहुत कुछ कर्म कांड कर लिया और कहते हैं बाबा भजन कर रहे हैं। ये सब ठीक है, किसी ढंग से भजन हो सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन जो अपने मन को पहचानेगा, इंद्रियों को पहचानेगा, आत्मा को पहचानेगा और इंद्रियों की भोगों की ओर जो विवश हो करके आकर्षण है उसको जो समझेगा और त्याग करेगा, वो भजन कहलाता है। ये त्याग ही सबसे बड़ी साधना है। तो त्याग करो। जो त्याग नहीं करेगा वो साधना में सफल नहीं हो सकता है, वो इस वासना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधकों को सावधान होकर के ये अंतर्मुक्ता की साधना का काम करना चाहिए। वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगति हूं फल ना मिले बिन साचा मन लाग। अपने मन को डार के वैरागवान में लीन, और कबहू न बांधे ताहि को जो बंधन से हीन। विशाल देव का वचन है कि बिना विवेक वैराग्य साधना संपन्न संतों की संगत किए वैराग्य नहीं हो सकता है, वैराग्य में सफलता नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर सच्चे मन से नहीं लगे हैं तो ऐसे संतों की संगत करने के बाद भी उनका वैराग बढ़ नहीं सकता है। संगत तो किए हैं, संतों के बीच में भी रह रहे हैं और बड़े गुरु महाराज के शरण में रह रहे हैं, लेकिन मन नहीं दे रहे हैं, समर्पण भाव नहीं है, वो लाभ निश्चय नहीं हो रहा है, मन को कहीं और दिए हैं। तो शरीर को कहीं रखने से क्या होगा? तन कहीं और है, मन कहीं और है, सुख की चाहतों का भारी दौर है। तो ऐसे में कैसे काम बनेगा? तन और मन को एक साथ रखो। अगर गुरु संतों की शरण में और उनके सानिध्य में तन है तो मन भी वहीं रखो। तन तो संतों के बीच में रखे हैं, अब मन को बाजार में घुमा रहे हैं और घर गृहस्थी में लगाए हुए हैं, प्रपंच में लगाए हुए हैं। कैसे काम बनेगा? एक बार नवापारा में थे, गुरुदेव जी के साथ एक साधक आया और वो ऐसे चालू छाप साधक था, भेषधारी, और वो कहा कि मैं यहीं आसन लगाऊंगा संतों के बीच में। अरे वो गृहस्थी में रहता था पूरा, और कहा नहीं, मुझे संतों के बीच मेरा भी साधु वेश है और मैं भी साधु हूँ, संत हूँ, और मेरा तन भले ही ऐसे है, कपड़ा ऐसे पहना हो, लेकिन मन मेरा पूरा साधु है। और वो बड़ा जोर से यही कहने लगा, नहीं मैं यहीं आसन लगाऊंगा। मैंने कहा कि देखो, जब तुम्हारा तन भले गृहस्थी में है, मन साधु है, तो तन को तुम वहीं लगाओ आसन, और मन को यहाँ रखो संतों के बीच में। तुम्हारा मन साधु है तो मन को यहीं संतों के बीच में लगा दो, और तन तुम्हारा गृहस्थी में है, गृहस्थी का भेष है, तो वहीं तुम आसन लगा लो, तन का आसन। तो बेचारा चुप हो गया। तो बड़ा जोर से कहा, मेरा तन भले गृहस्थी का दिख रहा है लेकिन मन पूरा साधु है, इसलिए मैं भी यहीं आसन लगाऊंगा। तो तन को बनाने से क्या हुआ? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी रखाए जोगी हो ही गए बकरा। दाढ़ी रखाने से बाबा थोड़े हो गए, बकरा तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा लेता है। मन को रंगाओ। भीख अन्न एक बार लौन बिन खाए रहत हूँ, फटी गुदरी ओढ़ वृक्ष को छाह गहत हूँ। घास पात कछुडारी भूमि पर नित प्रति सोवत, राखो तन परिवार भार यहता को ढोवत। यही भांति रहत चाहत न कछु तऊ विषय बाधा करत, हरि हाय हाय तेरी शरण आय परो इन सो डरत। जी महाराज कहते हैं कि एक बार अन्न मांग करके जो भोजन कर लेते हैं और कहीं विषयों के लिए, खाने पीने के लिए लोभ नहीं मन में करते हैं, और सादा गोदा जो कुछ मिल जाता है बिना नमक का ही सादा मैं खा लेता हूँ। फटी गुदड़ी ओढ़ वृक्ष को छाह गहत हूँ। फटी पुरानी कोई गुदड़ी मिल गई और उसी को ओढ़ करके वृक्ष के नीचे मैं लेट जाता हूँ। फटी मलिनी चींधिया जो तन ढांक रहात। भरतरी जी सदगुरु श्री पूर्ण साहेब ने कहा है, राह बाट की चींधरी जोरी गुदरी कीन,
गही तुमरी हाथ में शयन भूमि पर कीन। मतलब राह बाट रास्ते में कहीं पड़े हुए वस्त्र को और साधारण मोटा महीन वस्त्र को पहन करके हम गुजारा कर लेते हैं और वृक्षों की छाया में रह लेते हैं और कोई लोभ नहीं, कोई आकर्षण नहीं, विषयों के लिए लालच नहीं। घास पात कछुडार भूमि पर नित प्रति सोवत। कुछ घास बिछा लिए और कुछ गुजारा के लिए थोड़ा सा चीजें ले लिए और उसी में हम सो जाते हैं। राख्यो तन परिवार भार यह ताको ढोवत। शरीर ही मेरा अपना परिवार है, मैं किसी को अपना नहीं मानता हूँ और ये शरीर है, इसी को मैं गुजारा कर लेता हूँ। शरीर ही परिवार है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, हम सम कौन बड़ा परिवारी, सत है पिता धर्म है भ्राता लज्जा है महतारी, शील बहन संतोष पुत्र है क्षमा हमारी नारी। इस प्रकार से ये शरीर ही हमारा परिवार है और अंदर में अनेक जो भाव हैं, सद्गुण, दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, विवेक, विचार, यही हमारा परिवार है। और इस परिवार से जो प्रेम करता है और इसी में सतत सावधानी पूर्वक जो गुजारा करता है वो महान है, वही त्यागी है। तो भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि मैं एक बार सादा गोदा जो कुछ मिल जाता है उसे खा लेता हूँ और जो कुछ मिल जाता है पहनने ओढ़ने के लिए उसी से काम चला लेता हूँ। वृक्षों की छाया में रह लेता हूँ। घास पात कछुडार भूमि पर नित प्रति सोवत। जो कुछ मिल जाता है मैं उसी में गुजारा कर लेता हूँ। यही भांति चाहत यही भांति रहत चाहत न कछु, तऊ विषय बाधा करत। इस प्रकार से त्याग भाव से मैं साधना करते हुए निवृत्ति परायण होकर के रहता हूँ। इसके बाद भी ये वासना, ये मन की वासना फिर भी आकर के बाधा उत्पन्न करती है, मुझे परेशान करती है। हरि हाय हाय तेरी शरण, आयो परों इनसे डरत। हे भगवान, मैं तुम्हारी शरण में आकर के इतना सब कठिनाइयां सहता हूं, फिर भी ये मन उधर से उबरता नहीं है। हरि हाय हाय तेरी शरण, आयो परों इनसे डरत। यहाँ कोई भगवान बाहर है जो आकर के हमें अपनी शरण में ले ले या हम उसकी शरण में चले जाएं और हमारे सारे दुख दोषों को मिटा दे? कोई ऐसा भगवान नहीं है। सद्गुरु ही भगवान है। सद्गुरु ही ऐसे प्रबल साधना संपन्न साधक हैं जो हमारे मन की वासनाओं को, विकारों को, दोषों को मिटाने वाले हैं। वो क्या मिटाएंगे? किसी के अंदर घुस करके क्या उनके मन के दोष को, विकार को वो बदल देंगे, मिटा देंगे? अगर ऐसा संभव होता तो कौन ऐसे संत नहीं हैं, कौन ऐसे सद्गुरु नहीं हैं जो नहीं चाहते हैं कि इनका जीवन पवित्र हो जाए? सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सद्गुरु केवल मार्गदर्शन करेंगे, बताएंगे, विचार देंगे। साधक को खुद अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा। जब वो गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव रखेगा और उनके उपदेशों को समझेगा, जीवन में आचरण उसका करेगा, संसार के विषयों से विमुख होगा और अपने ही इंद्रियों में संयम अपनाएगा, तो कोई भी होगा वो बदल डालेगा। इसलिए ऐसे सद्गुरु का सानिध्य एक हरि की शरण, भगवान की शरण, ईश्वर की शरण से भी बढ़ करके है। बाहर तो कोई ऐसा ईश्वर है नहीं जिसके पास पहुंच करके हम पूर्ण कृतार्थ हो जाएं। कहाँ है? कल्पना में भले लोग कहते हैं, हे भगवान तुम ही मेरी नौका को पार करना, तुम ही मेरा उद्धार करना, तुम ही मारने वाले हो और तुम ही बचाने वाले हो, तुम ही दया करना। कौन ऐसा भगवान है? कह लीजिए, कहने की बात है, किसी को कहने का मन है तो। लेकिन अगर कोई यथार्थ में हमारी बात को सुनने वाला है और हमारे लिए हित कामना करने वाला है तो वे सद्गुरु हैं।
और उनकी पास, उनकी शरण में जा कर के अगर हम उनके विचारों को अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन पवित्र होगा, निर्दोष बनेगा। इसलिए भगवान नहीं, ईश्वर परमात्मा नहीं, सदगुरु की शरण में जाओ। और भर्तृहरि जी महाराज ने यही कहा है। वो कल्पना में कोई भले मान ले, शब्दों के पीछे भागने से काम नहीं बनता है कि हाँ हरि कहें तो हरि नाम का कोई अलौकिक शक्ति या देवता होगा जो अपनी शरण में लेकर के हमें बदल देगा। कौन है, कहाँ है वो, क्या रूप रंग है, कौन सी पहचान है उसकी? कुछ नहीं है। अगर कुछ पाना है तो वही हमारा शरीर जैसा है वैसा ही देहधारी कोई वीतराग संत होंगे और उनकी शरण में जाने से काम बनेगा। कुछ आमिस की गांठ कनक के कलश कहत छवि, मुख हो कफ के धाम कहत शशि के समान कवि। झरत मूत्र अरुधातु भरी दुर्गंध ठौर सब, ताको चंपक बेल कहत रस ठेल रेल दब। यह नारी निहारी निंद तन बाके विषयी बावरे, या को बढ़ाए वा को विरद भोले बोले बहुत उतावरे। भर्तृहरि जी महाराज सारी हकीकत को समझते हैं। वे पहले भोग में डूबे हुए थे और भोगों की वास्तविकता को समझे, संसार की स्वार्थपरता को और लोगों के मन की चंचलता को जब समझे तब उनका मन भोगों से, विषयों से विरत हो गया, अंदर से घृणा हो गई और अब वे योग में लग गए हैं, साधना करते हैं और साधना करके अपने मन को, अपनी इंद्रियों को स्वश किए हैं और स्वश करने के पश्चात फिर भोगों की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उसकी हकीकत को समझ रहे हैं। तो वे कहते हैं कुछ आमिष की गांठ कनक के कलश कहत छवि। ये जो कवि लोग हुए हैं विषयी लंपट, ये विषय वासनाओं से ही अपनी कलम को तोड़ डाले हैं, लिख लिख कर उसी का वर्णन करने में। इसीलिए रामानंद संप्रदाय के एक संत हुए हैं श्री भगवदाचार्य महाराज। ये बहुत वैरागवान, त्यागवान संत हुए, बड़े समर्थ पुरुष हुए हैं। एक साधक नवयुवक था और वो विश्वविद्यालय में पढ़ता था। उसने श्री भगवदाचार्य से एक बार पूछा पत्र दे करके कि महाराज मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरी अभी नौजवानी है, मैं साधना से जीवन को जीना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो श्री भगवदाचार्य ने उनको जवाब में लिखा था कि बेटा ठीक है, साधना करो, साधना करने से शांति मिलेगी, लेकिन साधना करने के लिए कुसंग से दूर रहना और उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य से बच के रहना। उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य में, साहित्य यहाँ पर विषय पाठ्यक्रम की पुस्तकों की बात नहीं कहता हूँ, जो लालित रस में साहित्य लिखे गए हैं, तो उर्दू तथा संस्कृत के साहित्य में काम वासना का बहुत वर्णन किया गया है। और दुर्भाग्य की बात कहें कि हमारे यहाँ गर्ग संहिता और ऐसे कृष्ण की भक्ति के रूप में ऐसे साहित्य लिखे गए हैं और महाराज श्री कृष्ण को जो रसिया और जो भोगी और जो रास करने वाला गोपिकाओं के साथ कहा गया है, इतना विभत्स वर्णन है कि शायद उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य भी पीछे पड़ जाएगा। यहाँ तक कहा गया है कि श्री कृष्ण नटखट अब वो गोपिकाओं के साथ ऐसी ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी ऐसा वर्णन करने में शर्मा जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है ये धर्म के ग्रंथों में। तो इसलिए ऐसे साहित्य से सदैव बच के रहने की जरूरत है। जो साधक साधना करना चाहे कुसंग से दूर रहे
और ऐसे साहित्य से भी दूर रहे। तो भगवताचार्य ने यही कहा कि इन चीज़ों से बच के रहना, क्योंकि इसमें कवियों ने बहुत ही गंदे ढंग से काम वासना का वर्णन किया है। और हाथ कैसे, ना आंखें कैसी, गाल कैसे, पैर कैसा, पेट कैसा, जंघा कैसी, यही सब का वर्णन है। क्या है इसमें? और उन्होंने बड़ा रूपक देकर, उपमा देकर के, आंखों को हिरनी की आंख, गाल को चंद्रमा की तरह, पैर को केले के स्तंभ की तरह, और पेट को गले को कपोत ग्रीवा की तरह अनेक उपमा दिया है, बड़ा बड़ा आकर्षण से भरा हुआ। और कुछ नहीं, भर्तृहरि जी कहते हैं कुछ आमिष की गांठ, कुछ कहते हैं स्त्री के उभार को, स्त्री के स्तन को बड़ा आकर्षण लगता है नौजवानी में, नवयुवकों को। अरे जिसके मन में विषय वासना भरी है, सबके मन में वो क्या है, मांस की गांठ है ना, और दूसरी चीज थोड़े है कुछ। वही मांस, उसी में फोड़ा हो जाए, कैंसर हो जाए, रोग लग जाए, मवाद बहे तो कैसे लगेगा। एक बार एक रानी छत पर टहल रही थी, नौकरानी झाड़ू लगा रही थी। एक नौकर आया और बस विषय आकर्षण बस, और उसके पकड़ लिया अंग को। रानी ऊपर से देख रही थी, नीचे उतरी और नौकर को बुलाया, कहा कि जा 1 किलो मांस ले आ। अब रानी की आज्ञा थी, खरीद करके वो ले आया और कहा थाली में धर ले, से धर लिया और कहा इसको आज तू 5 घंटे तक हाथ से रगड़ता रहा। अब रानी का आदेश था, अब मांस को रगड़ता रहा, क्या करे, मन तो नहीं हो रहा था, कौन मांस को पकड़ करके हाथ से मलता रहेगा। लेकिन अब रानी, उसने कहा कि मेरी सख्त आज्ञा है, इसको 5 घंटे तक तू हाथ से मलता रहा। 5 घंटे के बाद फिर रानी ने कहा, पता चला कितना सुख मिला तुझे? अरे यही मांस उसका भी तो है, उसी के लिए तू ललचाया था। ये मन में जब पागलपन होता है, वासना का भूत सवार होता है, तो यही सब अच्छा लगता है। तो वो मांस की गांठ है। और कवियों ने उसको कहा सोने का कलश, वर्णन किया है सोने का घड़ा। और मुख को क्या कहा है, मुख हूं कफ को धाम, कहत शशि के समान कवि। कवि लोग चंद्रमा के समान मुख का वर्णन करते हैं, लेकिन वो है क्या? जिस मुख में थूक, खखार, बलगम, लार यही तो बहता है। एक दिन सावधानी पूर्वक ना मुंह धो करके, कुल्ला करके ना रहे तो क्या निकलेगा? आंख से कीचड़ बहेगा, नाक से बलगम छेछन निकलेगा, और मुख से गंदगी निकलेगी। इसी का वर्णन कर रहे हो। जरत मूत्र की धार, भरी दुर्गंध ठौर सब, ताको चंपक बेली कहत रस रेल ठेल दब। जहां से मूत्र बहता है, गंदगी बहती है और नाना विकार बहते हैं, दुर्गंध भरी हुई है, उसी को ये कवि लोग चंपक बेली कहते हैं। ये मूर्ख नहीं समझते हैं कि ये क्या है। लेकिन ये विषय वासना कैसी, जो हमारी बुद्धि को पागल ना बना दे, लोभी लंपट ना बना दे, विपरीत भ्रमित ना बना दे, वो विषय वासना कैसी? यह नारी निहारी निंद तन, नारी नहीं है ये निहारी, निहारी नाहरी, नाहरी बाघिन। सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा है, बाघिन रूप धरी गाय के वृषभन प्रिय करिमान, सुख की बेड़ी आही है विश्वासघातनी जान। बाघिन रूप धरी गाय के, एक बाघिन थी और वो गाय का भेष बना करके आकर के घूमने लगी। और वृषभन प्रिय करिमान, ये बैल, वृषभ कहते हैं बैल को, ये बैल लोग उसे बड़ा प्रिय माने और वो बैल लोग आकर के उसके पीछे दीवाने होने लगे। लेकिन जैसे ही बैल उसके पास आए, वो अपना भेष में आ गई बाघिन और चीर फाड़ के खा गई। ये एक रूपक में सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा है। आप इसको समझ लीजिए, कौन बाघिन है कौन बैल है।
अब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मतलब जो विषयी लंपट मन है, वो मन जो है चाहे नर हो या नारी हो, उसको वास्तविकता की समझ नहीं रहती है, और वो समझ ना होने के कारण कुछ का कुछ बुद्धि में उत्पन्न होता है, और बाद में उनकी वो हाल होती है जो एक बाघिन एक बैल का कर सकती है। चाहे वो स्त्री के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो, दोनों की दुर्गति होती है। दोनों अपने मन से खिन्न होकर, समाज से प्रताड़ित होकर के और सब प्रकार से विवश होकर के दुख पाते हैं कि नहीं। सामाजिक मर्यादा में रहे तो गृहस्थी का भार पाते हैं, सामाजिक मर्यादा में ना रहे तब तो समाज के द्वारा भी वो गए बीते हो जाते हैं। इसलिए जो कवियों ने ऐसा वर्णन किया है, समाज के साथ बहुत अत्याचार किया है, लोगों के विषय वासना को ये लगी हुई आग में और पेट्रोल डालने का काम इन्होंने किया है। संतों ने समाज का बड़ा कल्याण किया है। उन्होंने कहा कि शरीर की वास्तविकता का वर्णन क्या, देखो ना भर्तृहरि जी महाराज क्या कहते हैं कि ये मांस की गांठ है और गंदगी बहती है और कफ थूक खखार बहता है और शरीर से पसीना निकलता है, रोम रोम चारों तरफ छाया हुआ है अंग अंग में शरीर के। तो ये शरीर की एक निंद स्थिति का वर्णन है। अब कोई कहे कि अरे संतों ने तो बड़ी निंदा किया है, तो निंदा नहीं किया है, ये वास्तविकता का दिग्दर्शन कराया है। कवियों ने बड़ी प्रशंसा किया है, लेकिन प्रशंसा के परिणाम में क्या मिला? चोर के आगे चांदी का वर्णन करेंगे तो क्या दशा होगी? चोर तो वैसे लोभी लंपट है और चांदी की प्रशंसा करेंगे तो और चांदी पर टूट पड़ेगा कि नहीं। वैसे सबके अंदर में एक भूत सवार है वासना का, और उनके सामने और स्त्री या पुरुष के अंगों का वर्णन करेंगे तो ये दूसरे स्त्री पुरुष और उसके लिए लोभी बनेंगे कि नहीं। याको बढ़ाए वाको विरध बोले बहुत उतावरे। अगर साधक साधना में रहता है तो वो इस बात को समझ करके त्याग देता है, ज्ञान की तरफ लग जाता है। और कोई इसका लोभी है, विषयों का आकर्षित व्यक्ति है, तो इस बात से उसके मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो नाराज होता है और वो और डूबता है विषयों की तरफ। ये कैसे लोग हैं जहां से हमें सुख मिल रहा है और उस सुख से हमें दूर कर रहे हैं। यही तो होता है कि जब यथार्थता की समझ नहीं होती है तो सत्य कहने वाले से लोग नाराज हो जाते हैं। किसी के कपड़े अस्त व्यस्त हैं, किसी के आंख में कचड़ा लगा हुआ है और उसको कहो कि जाओ जरा मुंह धो करके आ जाओ, उसको बुरा लग जाता है, लेकिन बताने वाले ने बुरा तो नहीं कहा। तो यही है, बुद्धि विपरीत होती है लेकिन विपरीत समझ में नहीं आती है। एक बार हमारा कपड़ा अव्यवस्थित हो कोई बता दे, गाड़ी बिगड़ गई है कोई बता दे, मकान बिगड़ गया है कोई बता दे कि भाई ये गड़बड़ी आ गई है ठीक कर लो, तो बात समझ में आती है। हम उपकार भी मान लेते हैं और कहते हैं आपने ठीक कहा, समय रहते आपने बता दिया, हमने ठीक कर लिया, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ जाता। लेकिन हमारी बुद्धि खराब हो गई है, ये बात को कोई बताता है तो उपकार नहीं मानते हैं, जल्दी लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन जो विचारवान समझदार साधक होगा वो उपकार मानेगा। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर बात बताने वाला निंदक नहीं है। साहब ने तो और 4 कदम आगे बढ़ करके कह दिया कि निंदक से भी तुम बुरा, उसकी बात को बुरा ना मानो, उससे भी नाराज मत हो। और यहाँ संत गुरुजन माता पिता बड़े बुजुर्ग वो निंदक नहीं, वो तो हमारे हितैषी है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें नाराज होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सदगुरु कबीर ने तो बहुत आगे की बात कह दिया है कि निंदक से भी तुम नाराज मत हो।
तो जो साधना करेगा, अंतर्मुख होना चाहेगा, वो नाराज होगा ही नहीं। जरत पतंगे अग्गवस मीन मांस के लोभ, जान बूझ हम विषय सो विस्मय करे मोह। पतंगी, पतिंगा मोहवश आग में कूद करके अपनी जान को गंवा बैठती है। और मीन मांस के लोभ, मछली मांस के लोभ में पड़ करके अपने गले में भाला घुसवा लेती है और अपनी जान गंवा बैठती है। ये नहीं समझती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लोभ में, अज्ञान में पड़ करके अपनी जान को गंवा बैठते हैं। जान बूझ हम विषय सो, हम तो जान बूझ करके इन विषयों में कूद पड़ते हैं। जानते हैं, समझते हैं कि ये हानिकारी है, दुखदायी है, जन्म मरण का हेतु है, जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर भी हम उसमें लगते हैं, कूद पड़ते हैं। विस्मय करे यह मोह। बड़े आश्चर्य की बात है, ये मोह कैसा आश्चर्यजनक है कि जानबूझ करके भी ये हमसे छूटता नहीं है, हम इसको छोड़ नहीं पाते हैं। भूमि शयन बल कल वसन, फल भोजन जलपान, धन मद माते नरन को कौन सहत अहसान। मैं अब यहां पर विषय बदल रहा है। भर्तृहरि जी महाराज विषय चेंज कर रहे हैं और हम भी अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं भूमि शयन वलकल वसन। भूमि जमीन में घास बिछा करके मैं सो लेता हूं, और वलकल वसन शरीर में पहनने के लिए मैं पेड़ के छिलकों को पहन लेता हूं, केला का पत्ता पहन लेता हूं, और भी जो कुछ बन सकता है वही पहन लेता हूं, बिछा लेता हूं। और जंगलों में फले हुए वृक्षों में फलों को बीन करके तोड़ करके खा लेता हूं, और नदियों का पानी पी लेता हूं। बस इससे मेरा गुजारा हो जाता है। लेकिन धन मद माते नरन को कौन सहत आसान। ये धन के मद में, अहंकार में चूर ऐसे अभिमानी राजाओं के पास जा करके उनका मैं आसान नहीं लेना चाहता हूं कि जाऊं उनके पास में और उनसे मांगूं कि लाओ हमें कुछ खाने को दो, कुछ पहनने को दो। हम साधु हैं, कुछ नहीं चाहिए, हम साधु हैं, हम जंगल में रह लेंगे, त्याग भाव से रहेंगे, साधना करेंगे और स्वरूप में ठहरेंगे और मस्त रहेंगे। क्या इन अहंकारी लंपट लोभी लोगों के चक्कर में पड़ करके उनका आसान लेना। हाँ, हम श्रद्धावान भक्तिवान भक्तों के यहाँ जाएंगे, उन संतों के पास जाएंगे। जो भक्तिवान होते हैं वो संत को पाकर के श्रद्धा से भर जाते हैं, अपने जीवन का सौभाग्य समझते हैं। धन्य भाग हमारे जगे जो गुरुदेव पधारे और उनके चरण धो करके, चरण स्पर्श करके, दर्शन करके, उनके आशीर्वचन श्रवण करके हमारा जीवन धन्य हो गया। हम ऐसे साधकों, भक्तों, सज्जनों के पास जाएंगे, लेकिन धन के अभिमान में चूर ऐसे अहंकारी घमंडी राजाओं के पास, नेताओं के पास, लोगों के पास जा करके हम उनका एहसान नहीं लेना चाहते हैं। जो साधक होगा ऐसा ही सोचेगा, और जो ऐसे धनियों और राजाओं के पीछे पड़ करके उनके ही करेगा, नहीं भैया हमको ये दो वो दो, वो साधना का रस नहीं चखा है, त्याग और फकीरी का आनंद नहीं चखा है। इसलिए फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या विचारी है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।